हेलो एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग। देखो आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होने की वजह से मैं सेटअप पर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं ऑनलाइन बीसीए एंड ऑफलाइन बीसीए के बीच का डिफरेंस। अब इस वीडियो को मैं पूरी सिनेरियो बेस बनाऊंगा जहाँ पर हम इंडस्ट्री के एक्सपर्टाइज से लेकर मैं अपना खुद का रिव्यू आपको देने वाला हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बीसीए के बीच में। एंड इवन दैट हम वो देखने वाले कि दोनों के बीच में प्लेसमेंट किसकी ज़्यादा लगती है, किनके फीसेज ज़्यादा और किसे करना ज़्यादा बेहतर होने वाला है। वैसे जब मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज के टाइम में दिल्ली में भाई सिलेंडर का प्राइस डबल हो गया। पता है, जो 913 रुपीज़ में आ रहा था वो अभी के टाइम में जो है ना यहाँ पे 2300 रुपये में आ रहा है, 2300 रुपये में आ रहा है। भाई पता नहीं ये वॉर के चक्कर में क्या क्या चेंज होने वाला है। तो एज अ फन मैंने बता दिया, बट भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों को मैंने देखा कंधे पर सिलेंडर लेकर घूमते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीए 3 साल का कोर्स होने वाला है। 3 साल का नहीं, अब तो 4 साल का हो गया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ 3 साल की करवाती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ 4 साल की कोर्स करवाती है। सबसे पहली बात है कि आपने बहुत मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए 12th के बाद एंड नाउ यू आर प्लानिंग फॉर ऑफलाइन बीसीए, जो कि एज यूजुअल चलता है। मैंने भी वही सिचुएशन फेस किया है। तो ऐसे में आपने 1 लाख रुपया जमा किया, जाकर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। अब जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो बेसिक सी बात है, एक अच्छा कॉलेज बिल्कुल आपके शहर में तो नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं वो कॉलेज आपके शहर से दूर होने वाला है, जहां आपको जाकर रहना पड़ेगा। या तो आप हॉस्टल लोगे या तो आप वहां पर जाकर किसी लोकल टाउन में रहोगे। अब ऐसे में आपको पर डे सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉलेज में रहना है। सुबह जाने का खर्च आपको अलग लगेगा, आने का खर्च आपको अलग लगेगा। कॉलेज के 1 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं और उसके साथ में आपको जिस शहर में रहोगे वहां पर पीजी में, रूम में या फिर जो भी फ्लैट लेते हो उनके पैसे सारे मिलाकर आपके 10 से 12 हज़ार रुपया मंथली खर्च आपका पड़ने वाला है वहां पर आपके एडमिशन लेने के बाद। और उसके बाद आपका बीच का जो टाइम का ड्यूरेशन है जो कि 8 से 9 घंटा का होता है वो अलग आपका लगने वाला है। एंड अगर वहीं ऑनलाइन बीसीए की बात, आपको एक लैपटॉप लेना है और लैपटॉप लेकर आप रेगुलर अपनी क्लासेस कर सकते हो। इवन ये बहुत ही ज्यादा मॉड्यूलर हो, यहाँ पर आप अपने जॉब के साथ में या फिर आप अपने कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी कर रहे हो और उसके साथ में आप एक ऑनलाइन डिग्री भी कर सकते हो। तो ये एक ऑनलाइन का प्रॉफिट होता है, जहां पर आपको एकोमोडेशन चार्ज नहीं लगता है, जहां पर आपको कॉलेज का फीस कहीं ना कहीं ऑफलाइन के कंपेयर में ऑनलाइन में कम होता है। यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन में एग्जाम लेती है वो आपके लोकल टाउन के बगल के किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी लोकल सेंटर में आपका एग्जाम प्रोवाइड करवा देती है, जहां पर आप जाकर एग्जाम दे देते हो। यहाँ नहीं तो कभी कभी वेब कैंप पर लाइव भी एग्जाम होता है, ये यूनिवर्सिटी बेस पर होता है, वो किस तरीके से एग्जाम लेते हैं। तो यहाँ पर आपका खर्च बहुत ज्यादा कम हो जाता है ऑनलाइन बीसीए में। एंड ऑफलाइन बीसीए में कहीं ना कहीं मैंने जैसा आपको बताया तो अराउंड 1 साल का खर्च लेकर चलो 2,20,000 या फिर 2.5 लाख रुपया अराउंड लेकर चलो एक स्टूडेंट पे 1 साल का पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में वही फीस आपका बिल्कुल डाउन हो जाता है, अंडर लैक्स पड़ जाता है, क्योंकि आपको कहीं दूर नहीं जाना होता, आपको घर से ही करना होता है। तो ये प्रॉफिट मुझे ऑनलाइन में बेहतर लगता है कंपेयर टू ऑनलाइन, जहां पर आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन मूव कर चुका है। ऐसे वर्ल्ड में जहां पर सारी चीजें जनरेटिव होती जा रही है, ऑनलाइन होती जाती है, क्यों ना हम भी एक ऐसा कदम बढ़ाएं। आप अपने जॉब के साथ में, आप अपने लाइफ के किसी भी पहलू के साथ में आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। मिट कॉलेज विद्या, इंडिया का फर्स्ट फ्री प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस्ड नहीं। यहाँ आपको मिलता है पीजी, यूजी, एग्जीक्यूटिव, एमबीए, डॉक्टरेट एंड जॉब गारंटी प्रोग्राम्स और भी बहुत कुछ। यहाँ आप 100+ यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर पर कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पर फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन सब कुछ एक जगह पर आपको मिलने वाला है। सिर्फ 2 मिनट में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज कर। फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग मिलती है, जो तुम्हारे प्रोफाइल देख के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। इवन एडमिशन के बाद भी आपका सपोर्ट नहीं छोड़ते हैं। पोस्ट एडमिशन सर्विस, प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ ऑफ ₹5,990 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल, कनेक्ट विद एलुमनी, वेबिनार्स, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी पसंद ना आए, सीवी एसिड फीचर से हमारे काउंसलर तुम्हारा रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। 0 टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। और सबसे बड़ी बात, इस लिंक से अगर एडमिशन लो तो 20,000 तक का आपको सब्सिडी मिलता है। ये ऑफर सिर्फ नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आपको मिलता है, तो अब लेट मत करो। अब बहुत कम टाइम है, तो अपने फ्यूचर को लॉक करो और इस ऑफर का फायदा उठाओ। अब चूंकि मैंने दोनों का सर्वे देखना स्टार्ट किया, तो मैंने एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज किया एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट कि अगर आप ऑनलाइन बीसीए करने जाते हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि आपको एक कैंपस का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। जब आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो आपके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिसिटी होती है। लाइक अगर आप एक क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हो तो 10 में से अगर आप एक स्टूडेंट को देखोगे कि वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 10 स्टूडेंट 10 जगह से आए हो सकता है एक यूपी का हो, एक बिहार का हो, एक सीबीएसई बोर्ड का हो और ना जाने कितने अलग अलग बोर्ड के होते हैं।
तो उन 10 स्टूडेंट के बीच में एक कंपटीशन डेवलप होता है। अब उन स्टूडेंट के बीच में जब कंपटीशन डेवलप होता है तो वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि नहीं यार मुझे उसके जैसा बनना है, नहीं मुझे उसके जैसा बनना, उसने इतने सारे स्किल डेवलप कर लिए तो मैं भी अपना एक स्किल डेवलप करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ऑनलाइन बीसीए करते हो या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स करते हो तो वहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर पाते हो खुद को, आप एक खुद को मोटिवेशन नहीं दे पाते। सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करोगे, जब अपने आप को एक फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे तो आपको हमेशा ये लगेगा कि आप बेस्ट हो, बट वो चीज़ें जब मार्केट में आप कूदोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। अगर हम वही बात करें ऑफलाइन कोर्स का, तो ऑफलाइन बीसीए में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक कैंपस का टूर मिलेगा जहाँ पर आप कैंपस में किस तरीके से रहते हैं, हॉस्टल लाइफ कैसा होता है और हमें किस तरीके से सर्वाइव करना चाहिए, लाइक दोस्तों के साथ कैसा माहौल जनरेट करते हैं, कॉलेज लाइफ क्या होता है। आप अपने लाइफ के बहुत ही अहम मुद्दे को एक्सप्लोर करोगे, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप लोगों से कंपेयर करोगे खुद को कि यार हम तो 12th क्लास तक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैं बहुत तेज था, बट यहाँ आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि मैं लोगों से बात तक नहीं कर पा रहा। इवन दैट आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा। जब तक आप कैंपस में नहीं रहते हो आपको नहीं समझ में आता, आपको लग रहा होता है कि यार मैं जितना हूँ मैं बेहतर हूँ, बट जब आप 10 स्टूडेंट के बीच में जाओगे, जब आप बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा भाई क्या बात है, मजा आ गया। मतलब मैं वो एक कंपेयर नहीं दे रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि दोनों के बीच का सबसे मेजर कॉन्फिडेंस कंपेयर ये होता है। दूसरी बात ये आती है कि जब आप ऑनलाइन कोर्स करते हो तो आपके अंदर वो एक मोटिवेशन नहीं होता है। आज आपने क्लास लिया, घर में कोई काम आ जाता है, सपोज किसी ने कह दिया कि चलो जाओ आटा पिसवा कर लाओ। अब देखो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जाओ आटा पिसवा कर लाओ, बाजार जाओ। तो देखो मेरा बेटा दिन भर लैपटॉप में लगा रहता है, ये पढ़ाई करता है क्या करता है हमें नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में आपको घर के काम भी करने पड़ेंगे, तो आप एक मोटिवेशन पैटर्न नहीं बनेगा। आप क्लासेस रेगुलर ले तो रहे होगे बट आप उस तरीके से नहीं ले पाओगे, बोलोगे चलो रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं हम कल कर लेंगे। वही ऑफलाइन क्लास जब होता है तो आपके ऊपर अटेंडेंस का प्रेशर होता है, आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं उस पैसे का प्रेशर होता है कि मेरे अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो मैं उसके जरिए कुछ अच्छा प्रॉफिट ले पाऊँ। लेकिन अब यहाँ पर ऑफलाइन क्लास की एक बहुत ही बड़ी डिमेरिट्स होती है, वो ये होती है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो तो आपको सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉलेज में रहना है। अब जब सुबह उठकर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज आने में इतना टाइम लग जाता है, इस बीच में आपके बैक टू बैक क्लासेस लग रहे होते हैं, उसके बीच में आप दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मतलब आपका पूरा टाइम शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि आप कॉलेज पर डिपेंड कर जाते हो। आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान नहीं दे पाते हो, लाइक आप कुछ एक्स्ट्रा वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाते। और आज के टाइम में मशीन लर्निंग, AI/ML और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करना ज़रूरी है। तो ऐसे में जब आप कॉलेज के एक डिफरेंस को अगर देखोगे ऑफलाइन कॉलेज का, तो वो चीज़ें आपके अंदर गैप रह जाती है कि नहीं भाई, वो चीज़ें मुझे हमेशा से लगता है कि कॉलेज जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें नुकसान भी होती है। इवन दैट हमारा पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, एंड वहाँ जाने के बाद में जो है ना इंसान बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। लाइक अपने दोस्तों के बीच में जब आप रहोगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि आप अपना टाइम वेस्ट ऑटोमेटिक कर लोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं 1000 में से एक जो कि खुद को स्टेबल रखते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट 90% ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज में जाने के बाद खुद को मतलब एक लाइन से चेंज कर दूसरी लाइन पर चले जाते हैं, जहाँ पर सिगरेट पीना, दारू पीना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक गर्ल्स के साथ घूमना, पार्टी सेलिब्रेट करना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। और अगर आप नहीं करते हो तो वही दोस्त जो कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले थे वो आपको डीमोटिवेट कर देते कि भाई देखो इसे कुछ नहीं आता है, ये तो एक गाँव का लड़का है जिसे कपड़ा भी पहनने नहीं आता। तो ये एक स्टूडेंट के लिए डिमेरिट्स हो जाता है कि लोग अपने आप को चेंज करने लगते हैं, अपने स्किल को ना चेंज कर खुद को चेंज करने लगते हैं। अब वहीं ऑनलाइन में एक प्रॉफिट ये मुझे दिखता है कि आप अगर एक मोटिवेटेड हो, आप अपने आप को एक मोटिवेशन पीरियड में रखते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, लाइक आपने कहीं पर एडमिशन ले लिया है एज अ वेब डेवलपर, एज अ ऐप डेवलपर, आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 2 साल का कुछ ऐसा कोर्स करना है, ऑफलाइन ही कोर्स कर लेता हूँ जो कि मुझे एक्स्ट्रा स्किल कर दे। आप बैंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे बड़े सिटी में चले जाते हो, अपनी ऑनलाइन डिग्री तो कर ही रहे हो, इसके साथ में आप अपने एक प्रॉपर अलग स्किल पर भी काम कर रहे हो सकता है कि आपने 1 साल तक अपनी कोर्सेज कंप्लीट कर ली, हो सकता है डाटा साइंस का या फिर डाटा एनालिस्ट का आप कोर्स कर रहे थे, आपने 1 साल में कंप्लीट कर लिया। अब टाइम आता है प्लेसमेंट लेने का, तो जिस इंस्टीट्यूट से आपने वो चीज़ें की है वो आपको प्लेसमेंट के फेज में लाकर रख देगा और आप वहाँ से प्लेसमेंट ले भी लोगे। लेकिन वही ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये नहीं हो पाता है। ऐसे में वो अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद वो प्लेसमेंट
प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेना है। अब चलो एक प्रॉपर अगर मार्केट सर्वे की बात करूं तो जितने भी मैंने जितना रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मुझे ऑनलाइन कोर्सेज करना है। बट वहीं अगर बात करें ऐसे स्टूडेंट का जो कि अभी 12th के बाद अभी फ्रेश आउट हुए हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार हमें ऑनलाइन की तरफ नहीं ऑफलाइन की तरफ जाना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन में एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ डेडिकेशन भी चाहिए, एंड ऑफलाइन में वो सेल्फ डेडिकेशन नहीं भी हो, कुछ नहीं भी हो, तो आप तो कॉलेज में पास कर ही जाओगे, क्योंकि कॉलेज वाले को आपके पैसे से मतलब है, आपके डिग्री से कोई मतलब नहीं। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो ऑनलाइन में जो प्लेसमेंट होती है वो अराउंड 30% तक 100% प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको 70 to 80% प्लेसमेंट रेशियो है। इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन किन्हें करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू जा रहे हो तो आप अपना साथ में कुछ और भी लेकर चलो। लाइक मैंने एक कोर्स ले लिया है ऑनलाइन, मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ, एंड नाउ मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जितने भी पैसे बचे हैं उस पैसे का यूटिलाइज करके मैं बैंगलोर, हैदराबाद, केरला या फिर दिल्ली जैसे शहर में जाकर कुछ अच्छी कोर्स कर लूँ, साथ में 6 मंथ्स 8 मंथ्स या फिर 1 ईयर 2 ईयर्स का कर लूँ, डाटा साइंस का, डाटा एनालिस्ट का। मैंने इससे पहले एक बीसीए पर वीडियोस बनाए कि किन्हें बीसीए नहीं करना चाहिए। तो बीसीए में अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखना, क्योंकि वो आपके लाइफ को पूरा चेंज कर देगा, सोचने की पूरी एक कैपेसिटी चेंज कर देगा। अब जहाँ पर मार्केट AI/ML एंड मशीन लर्निंग पर चल रहा है, वहीं पर अभी के टाइम में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ऑफलाइन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, वो आज के टाइम में भी क्या प्रेफर कर रही हैं, वही पुरानी सिलेबस खींच रहे हैं, वही C++ को बैठकर पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है C++ में जॉब नहीं है, C में जॉब नहीं है, बट भाई इतनी जॉब नहीं है ना जितनी मार्केट में चाहिए। आप अगर आज भी सिलेबस C और C++ की पढ़ा रहे हो उन स्टूडेंट को जो कि अभी फ्रेशर हैं, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो उनसे कि 3 साल के कोर्स में हम उन्हें C++ तो हम 2 सेमेस्टर में पढ़ा देंगे, बाकी सेमेस्टर में आपने धीरे धीरे कैप्चर करना है, और हर सेमेस्टर के बीच में गैप आपको सिर्फ 4 मंथ का मिलेगा, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी होती है सेमेस्टर ब्रेक की, और 1 महीना ऐसे वैसे थोड़ा इधर उधर एग्जाम में निकल जाता है। तो कहने का महीना है मतलब है कि 4 मंथ्स में आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। बट वहीं अगर ऑनलाइन में आप रहते हो तो आप दोनों को एक साथ लेकर चलते हो। तो एट द एंड एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट देखो पसीने भी आने लगे हैं, आपको समझाने के चक्कर में कितना मेहनत करता हूं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। ये बदमाश हो तुम लोग। मुझे पता है कि मेरी मेहनत रंग तो ला रही है, लेकिन आप रंग जो है ना, लाल वाला बटन उसको क्लिक कर कर नहीं ला रहे हो, उसे ब्लैक कर दो बिल्कुल। इतना अंधा सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, उन सबको शेयर करो जो कि कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनकी भी करियर संभालनी ज़रूरी है, उनको भी समझाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझाते हो तो आपका डिमेरिट्स, अपने दोस्तों की मदद करो। लगता है ज़्यादा बोल दिया सब्सक्राइब के लिए, सॉरी भाई, बस सब्सक्राइब कर देना तुम, ठीक है। एंड मैंने खुद ऑफलाइन चूज़ किया था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, मैं एक लैपटॉप भी डिज़र्व नहीं करता था घर से। पर मेरे पास अगर ऑप्शन होते हैं ना उस टाइम में, देखो मेरे टाइम में नेट भी इतना नहीं हुआ करता था कॉलेज के टाइम में कि मेरे पास, मैं ऐसे फैमिली से नहीं बिलोंग करता था कि मेरे को पर डे अनलिमिटेड नेट मिल जाए। नहीं भाई, VI का सिम यूज़ करता था, 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक मुझे फ्री नेट मिलता था, उसी में वीडियो अपलोड सारी चीज़ें करता था। तो सबके सिचुएशन अलग होते हैं, आपकी क्या सिचुएशन है वो आपके ऊपर है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड कॉलेज विद्या को जाकर एक बार विजिट करो अगर ऑनलाइन आपको एडमिशन लेने का सोच रहे हो। So must go through college Vidya, and now thank you so much for the watching videos. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।